बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कई बार हम देखते हैं कि जो कमाई वाले सत्संगी होते हैं उन्हें अंतिम समय में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं कि कमाई वाले सत्संगी के कर्म इसी जन्म में पूरे हो जाएं और उसे दोबारा से दुनिया में जन्म ना लेना पड़े और वह अपने परमात्मा में लीन हो जाए। आज की साखी ऐसे ही एक कमाई वाले सत्संगी की है, जिनकी उम्र लगभग 75 साल रही होगी। इस बुजुर्ग ने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारी उम्र नाम की कमाई की। जब भी सेवा का हुक्म होता तो ये बुजुर्ग शुरू से ही सबसे आगे होते थे। अपनी जवानी के समय से ही ये भजन सिमरन और सेवा में लगे हुए थे। ये बुजुर्ग बड़ी कमाई वाले थे और संगत भी इनको बहुत मानती थी। सबसे इनका बहुत लगाव और प्यार था। संगत जी, एक बार डेरे से सेवा का हुक्म आया और उस दिन इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इनकी पत्नी बोली, इस बार आप सेवा पर मत जाइए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अगली बार चले जाना। तो वो बुजुर्ग बोले कि कैसी बातें करती है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे, मेरा सेवा में जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बुजुर्ग जत्थे के साथ सेवा में चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनके सिर में अचानक दर्द होने लगा। तो वो बाकी सेवादारों से बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये देखकर दूसरे सेवादारों ने उन्हें बस की सीट पर लिटा दिया और जब घर आया तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। साथी सेवादारों ने उन्हें उठाया और उनके घर तक ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। ये देख उनकी पत्नी घबरा गई और सेवादारों ने पूरी बात बताई कि सेवा के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन वापस आते समय तबीयत एकदम बिगड़ गई। इतने में उन बुजुर्ग के दोनों बेटे आ गए। उन्होंने देखा तो फटाफट डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और बोले कि इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलिए, इन्हें अटैक आया है। जब वो अस्पताल में गए और बेड पर थे तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। फिर वो बाबा जी से अरदास करने लगे, बाबा जी, मैंने हमेशा नेक कमाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों देखना पड़ रहा है। इतने में उनकी पत्नी आ गई तो वो बुजुर्ग अपनी पत्नी को देखकर रोने लगते हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला और बाबा जी की फ़ोटो उनके सिर के साथ रख दी। फिर वो बुजुर्ग बाबा जी की ओर देखकर कहने लगे, बाबा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर रात को बाबा जी उसके सपने में आए और उसे समझाया, तेरा अंतिम समय नज़दीक है और ये सब कष्ट तुझे तेरे पिछले जन्म के किए कर्मों का भुगतान करने के लिए मिल रहे हैं। मैं तुझे सचखंड तभी ले जा सकता हूँ जब तेरा संसार से सब लेना देना खत्म हो जाए। पिछले किसी लेन देन के चलते तुझे ये दुख आया है, तू चिंता ना कर, तू भजन सिमरन करता रह, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो बुजुर्ग ने अपना सिमरन और ज़्यादा बढ़ा दिया और तीसरे चौथे दिन उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ अस्पताल में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे प्राण मेरे घर में ही निकले। ये सुनकर उसकी पत्नी और बेटे रोने लग गए और कहने लगे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप अब तो आपकी तबीयत ठीक हो रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर वो बुजुर्ग बोले, बाबा जी ने मुझे बोला है तेरा अंतिम समय नज़दीक है, पिछले लेन देन को चुकाने के लिए ये कष्ट आया है, इसके बाद वो मुझे आसानी से सचखंड ले जा सकेंगे। उन बुजुर्ग के बार बार जिद करने पर वो अस्पताल से छुट्टी करवाकर उन्हें घर ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यही माहौल मेरे लिए अच्छा है, इसी माहौल में मैंने बहुत सिमरन किया है, बाबा जी जब मुझे लेने आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी पत्नी कहती है, आप कुछ खाएंगे? तो वो कहते, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय ले आओ और चाय में बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने भी डाल देना, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है।
उनकी पत्नी जल्दी से चाय बनाकर उसमें प्रसाद के 2 दाने डालकर उन्हें पिलाती है। 2-3 घूंट भरने के बाद वो बोलते हैं, मुझे फटाफट लिटा दो, 5 मिनट में बाबा जी आने वाले हैं मुझे लेने। ये सुनकर उनकी पत्नी रोने लगती है। वो बुजुर्ग बोलते हैं, तू रो मत, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं। एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, इसलिए मुझे हंसते हंसते विदा करो। और उसके कुछ पल बाद ही वो बुजुर्ग अपने प्राण त्याग देते हैं। संगत जी, जो कमाई वाले सत्संगी जीव होते हैं उन्हें शरीर त्यागने से पहले ही पता चल जाता है, पहले ही आभास हो जाता है कि सद्गुरु उन्हें लेने आने वाले हैं। ऐसा कमाई वाले जीवों के साथ ही होता है। तो जब उन बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा, उनके दोनों बेटे भी वहां आ गए और रोने लगे। ये देख बुजुर्ग की पत्नी बोली, बेटा कोई नहीं रोएगा, तुम्हारे पापा को बाबा जी उनके असली घर यानी सचखंड लेकर गए हैं और उनकी इच्छा थी कि उन्हें हंसते हंसते विदा करो, इसलिए रोना नहीं है। जो लोग सिमरन नहीं करते या फिर जिन्हें नामदान ही नहीं मिला होता, जिंदगी भर कष्ट उन्हें भी सहना पड़ता है। मौत के वक्त भी उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि उनके भी लेन देन का हिसाब चल रहा होता है। पर फिर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने कमाई नहीं की होती। वह फिर 84 के जेल खाने में पड़े रहते हैं, जब तक उन्हें नामदान नहीं मिलता और वह कमाई नहीं करनी शुरू करते। हम किस्मत वाले हैं जिन्हें बाबा जी जैसे सच्चे सद्गुरु मिले। आगे अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम बाबा जी की बात माने और भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें। साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।